हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, बट मैं चाहूंगा कि मैं वापस इसे एक बार रिपीट कर दूं जिससे कि आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, ध्यान से देखना अच्छे से गाइस। सपोज यहाँ पे आपके सामने है एक, यहाँ पे आपके सामने कोई भी सिलेंडर, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से। हम अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर वॉच करना, तो और अच्छे से आपको समझेगा, ठीक है, बिकॉज पुराना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है ये है अपना ब्लैक कलर का पिस्टन, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है और अंदर भरी हुई है गैस, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ध्यान देना अच्छे से। तो देखो गाइस, जब ये बाहर से पिस्टन अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो ये गैस क्या करेगी, जो अपने अंदर का गैस यहाँ पे है भाई, जिसमें काम हो रहा है, यानी गैस में काम हो रहा है, अपना पिस्टन गैस पे काम परफॉर्म कर रहा है ना, वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिस्टम अपनी गैस हो गई और बाहर की सारी चीजें सराउंडिंग हो गई, यानी सिस्टम में वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो जो अंदर की गैस है ये भी ट्राई करेगी कि ये इसे ऊपर की तरफ पुल कर दे, ऊपर की तरफ क्या करे, भगा दे, ठीक है, इसे अच्छे से पुश करे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब ये पुल नहीं होने पाए, ऊपर की तरफ पुश हो जाए, ठीक है, ऐसा ट्राई करेगी अपनी गैसेस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, जो ये प्रेशर लगा रही है अपनी गैस वो मान लो P है, और जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो P एक्सटर्नल मैंने उसे मान लिया, EXT मींस एक्सटर्नल और P मींस प्रेशर, ओके। तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो गाइस आप ही बताओ, अगर बाहर का प्रेशर एंड अंदर का प्रेशर इक्वल रहेगा तो ये जो पिस्टन है ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। सो अगर ये पिस्टन को ऊपर करना है तो अपनी जो P की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए P एक्सटर्नल से। मतलब मान लो अगर P एक्सटर्नल 100 है और ये भी 100 है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। समझा कि नहीं? जो पिस्टन है ना तो अपनी अंदर की गैस इसे पुश कर पाएगी और ना ही इसे बाहर की जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, तो ये भी इसे पुश नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि P हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर 101 भी हो गया तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब अपना P की वैल्यू ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा रहे यार, बट ज्यादा रहना चाहिए, तभी हम यहाँ पे पुश कर पाएंगे। सो फिर इसका मतलब अगर P ज्यादा है और P एक्सटर्नल कम है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में समथिंग कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। जैसे कि 101 माइनस 100, तो कितने का डिफरेंस आया, 1, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो ये डिफरेंस मिला है ना, ये जो डिफरेंस 1 मिला है ना, मैंने इसको डेल्टा P ले लिया है, और जो ये 101 है वो अपना P है एंड 100 क्या है, P एक्सटर्नल है। सो डिफरेंस बिटवीन P एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा P, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल रहेगा, बहुत कम यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ से मैंने P एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल ली, P माइनस P डेल्टा P मिल जाएगा। एंड वी नो दैट PV वर्क यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमने पढ़ा था सेकेंड पार्ट में कि PV वर्क क्या होता है, तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, डेल्टा V, ओके। सो यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू डालूंगा P माइनस डेल्टा P एंड V विल गेट W इज इक्वल टू यानी वर्क इज इक्वल टू माइनस P माइनस डेल्टा P, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको डेल्टा V मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वर्क का इस तरीके से कुछ रिलेशन मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था गाइस मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट। तो गाइस यहाँ पे एक चीज समझना अच्छे से जरा कि कब कौन से कंडीशन में मैक्सिमम वर्क होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर देखो ध्यान देना अच्छे से, अगर मान लो P एक्सटर्नल, देखो मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब अपना सिस्टम ज्यादा काम करे, जितना ज्यादा अपना सिस्टम काम करेगा उतना ज्यादा वर्क होगा। तो ध्यान देना अच्छे से, अगर मान लो P एक्सटर्नल 50 है तो हमको कितना लगाना पड़ेगा फोर्स, 50 या फिर 0.01, मतलब हल्का सा इस P एक्सटर्नल वाले फोर्स से थोड़ा सा हमने ज्यादा अगर फोर्स लगाया तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिस्टन पुल हो जाएगा। मतलब P एक्सटर्नल को कैसे भी करके P एक्सटर्नल प्रेशर को कैसा भी करके हमें कम करना है, ठीक है। चाहे हम थोड़ा सा भी ज्यादा अगर P लगा देंगे तो ये प्रेशर जो है ये ऊपर का पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने कितने प्रेशर का वर्क किया, यहाँ पे 50 का किया। अगर मान लो P एक्सटर्नल मान लो यहाँ पे 500 रहा तो हमें 501 लगाना पड़ेगा, तो ठीक है। तो थोड़ा जाके यहाँ पे अपना जो पिस्टन ऊपर जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे 500 का वर्क करना पड़ेगा। अगर P एक्सटर्नल 1000 है तो हमें फिर कितना 1000 और यहाँ पे 0.1 भी अगर हम फोर्स लगाते हैं तो P एक्सटर्नल कम हो जाएगा और ये ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना है, यानी कि हम मैक्सिमम सबसे ज्यादा वर्क कब परफॉर्म करेंगे, तो मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब ये P एक्सटर्नल जो है बाहर से आने वाला जो यहाँ पे प्रेशर है सराउंडिंग, यानी कि प्रेशर अप्लाइड बाय सराउंडिंग्स ऑन द पिस्टन, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होगा ना P एक्सटर्नल, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही तेज अपनी गैस भी क्या करेगी, पुश करेगी, इसे ऊपर की तरफ पुश करेगी।
समझा कि नहीं। तो अगर मान लो ये 1000 है तो हम भी 1001 लगाएंगे, अगर ये 2000 है तो हम 2001 लगाएंगे। यानी जितना ज्यादा ये एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा हम भी अंदर से प्रेशर लगाएंगे, जिससे कि ये अपना जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ क्या हो जाए, चला जाए, ऊपर की तरफ मूव हो जाए। यानी कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, तो मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब हम लोग यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जब हम लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो हम ज्यादा फोर्स कब लगाएंगे, जब हमें कोई अपोज करेगा। तो हमें अगर अपोज करने वाला ज्यादा मतलब स्ट्रांग रहेगा तो हम भी ज्यादा स्ट्रांग वाला फोर्स लगाएंगे, तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो एक चीज अच्छे से समझना है, जैसे कि यहाँ पे वही अपना नेचर का फंडा है कि अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हमको ज्यादा स्ट्रांग होकर उसको टैकल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा तो हमें ज्यादा यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको हमारा यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम वर्क होगा। तो मैक्सिमम वर्क तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज्यादा हो। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना। चलो गाइस, अभी नाउ हम लोग मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं अच्छे से। मान लो आपके पास यहाँ पे सारे एक ही सिलेंडर है, ये सिलेंडर एक ही है, बस इसको अलग अलग स्टेप में इसके अंदर क्या हो रहा है इसलिए अलग अलग डायग्राम बना के दिया है। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। मान लो गाइस ये पिस्टन है, अब आपको समझ क्या रहेगा, अंदर क्या भरी है, गैस भरी है, तो जो वॉल्यूम है V1 है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो हम यहाँ पे कुछ वेट डाल के रखे पिस्टन के ऊपर, जिससे कि पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर वेट रखा है तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझना आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वेट रखेंगे तो हल्का सा पिस्टन नीचे रहेगा। फिर अगर देखो मान लो हमने यहाँ से देखो वेट कम कर दिया और ये वाला वेट वैसे का वैसे ही रखा, यहाँ पे हल्का सा वेट कम किया तो पिस्टन हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो यहाँ पे पिस्टन कितना पुश हुआ, तो मैंने यहाँ पे देखो ये लाइन से ऊपर वाली लाइन तक पुश हो गया, यानी कि हमको इतना वॉल्यूम मिलेगा। देखो पहले यहाँ पे था ना, अब देखो अपना पिस्टन यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि अपने को ज्यादा वॉल्यूम मिल गई, यहाँ से अपने को इतनी वॉल्यूम मिल गई, समझा नहीं, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो कितने से इंक्रीज हुआ, मैंने मान लिया कि ये स्मॉल इंक्रीमेंट है इन दी वॉल्यूम, तो हम हमेशा स्मॉल इंक्रीमेंट को हम डीवी अगर वॉल्यूम है तो डीपी अगर प्रेशर है, डीडब्ल्यू अगर अपना वर्डन है, तो ऐसा हम दिखाते हैं। ठीक है, चलो अगर हम थोड़ा सा और वेट कम करें, देखो यहाँ से भी हमने एक वेट कम कर दिया ये वाला, तो ये हल्का सा और ऊपर चला जाएगा। पहले कहाँ था, यहाँ था, अब देखो यहाँ चला गया, तो फिर से हल्का सा थोड़ा सा वर्क डीवी हुआ। फिर अगर हम और यहाँ पे देखो गायब कर दे, देखो यहाँ से एक और हमने गायब कर दिया, तो हल्का सा और यहाँ पे वर्क क्या होगा, ये जो अपना प्रेशर है ऊपर की तरफ जाएगा और अपनी गैस हल्का सा वर्क परफॉर्म करेगी और ऊपर पिस्टन को ऊपर की तरफ पिस्टन को पुश कर देगी। समझा, यानी कि अगर देखो स्मॉल अमाउंट में अपना जो डीवी है, स्मॉल अमाउंट में अपना जो डीवी यानी कि इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, अगर यहाँ पे डीवी है तो ये अगर हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम तभी इंक्रीज होता है ना जब अपनी गैस एक्सपांड होती है। और मैंने इसके पहले बताया था कि गैस तभी एक्सपांड होगी जब अपनी गैस खुद वर्क परफॉर्म करे ऑन द सराउंडिंग, यानी कि गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे वर्क कर रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कितनी भाई गैस कितनी वर्क करेगी। तो देखो जब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो फिर हमारा गैस भी स्मॉल अमाउंट में वर्क करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो गैस प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करेगा। समझा कि नहीं। तो हमको यहाँ पे पता करना है इन स्मॉल अमाउंट से जो भी यहाँ से इस तरीके से ये चेंज जो हुआ है, ये स्मॉल अमाउंट के चेंज की वजह से हमें पूरा वर्क डन फाइंड करना है। ये टोटल जब ये पूरा पिस्टन बाहर चला जाएगा तो टोटल ये जो अपनी गैस है, अभी देखो छोटा छोटा काम कर रही है, पहले यहाँ से छोटा काम की तो हल्का ऊपर गया, फिर यहाँ से और छोटा काम किया तो हल्का फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ से और छोटा काम किया तो और ऊपर गया, फिर ऐसे और छोटा काम करेगा तो और ऊपर जाएगा। तो ऐसा करके टोटल कितना गैस ने वर्क परफॉर्म किया, यानी कि वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क। अभी तो छोटा छोटा काम कर रहा है, इस छोटे काम से टोटल वर्क कितना परफॉर्म किया ये हम लोगों को फाइंड करना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो चीज अभी हमने देखा, तो कंसीडर करो कि जो गैस थी उसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी आइडियल गैस हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो किसी भी सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस हमने लिया था और उस गैस का जो नंबर ऑफ मोल था वो n था। इनिशियली हमने मान लिया कि देखो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो V1 है। ठीक है, और V2 वो जो फाइनल वॉल्यूम होगा, मतलब यहाँ पे ये पिस्टन बाहर भाग जाने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा वो V2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम हो गया। हम मान लेते हैं कि कोई भी टेम्परेचर, भाई दुनिया में कोई चीज है तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, भले टेम्परेचर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो T यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। ओके, सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लो हमको पिस्टन में काम करना है, सो अपना एक्सटर्नल प्रेशर कम होना ही चाहिए। ठीक
ठीक है, मतलब P से कम होना चाहिए। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो इस पिस्टन को ऊपर भगाना है, सो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने बार बार आपको बताया कि अपना P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए देन एक्सटर्नल प्रेशर। जो बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं उसका प्रेशर कम होना चाहिए अपने P की वैल्यू से, तभी हम इस P एक्सटर्नल के प्रेशर को ओवरकम कर पाएंगे और अपना पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अपना P एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो स्मॉलर होना चाहिए अपने गैस के प्रेशर से, यानी कि गैस प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो गाइस ये जो छोटा छोटा चेंज हो रहा है ना, मैं डीवी को स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डीपी को स्मॉल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस ऐसा मान लेता हूँ इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो आगे प्रूफ करते हैं गाइस यहाँ पे कि जो अपना स्मॉल फिर वर्क भी होगा, तो स्मॉल वर्क देखो, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी था, तो मैं यहाँ पे स्मॉल की बात कर रहा हूँ ना, स्मॉल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्मॉल कंडीशन के लिए अपना वर्क डीडब्ल्यू हो जाएगा और पी एक्सटर्नल तो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि बाहर से जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना। और यहाँ पे डीवी मैंने स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम मान लिया। एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस इक्वेशन, अगर हमें मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करना है, मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करना है, सो जो अपना यहाँ पे पी की वैल्यू होनी चाहिए ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कितनी ज्यादा, तो बाय अमाउंट ऑफ डीपी, इतनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो पी एक्सटर्नल मान लो 100 है, तो अपना जो पी की वैल्यू है ये 101 होना ही चाहिए, या फिर 100 से ज्यादा कितना भी चलेगा, चाहे 100.001 भी रहे चलेगा, बट यहाँ पे पी की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो ही हम पिस्टन को ऊपर भगा पाएंगे। बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तभी ना हमारा प्रेशर ज्यादा होगा और फिर हम उसे पुश कर पाएंगे पिस्टन को। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे ये हो गया मैक्सिमम वर्किंग की कंडीशन। तो अगर आपसे एग्जाम में किसी ने पूछा कि मैक्सिमम वर्किंग की कंडीशन क्या होती है, तो ये वाली होती है, जिसमें से जो डीपी है ये अपना चेंज, यानी कि जो मैक्सिमम प्रेशर है, यानी कि कितना डिफरेंस है इन दोनों प्रेशर के बीच में, यानी कि प्रेशर कितना, यानी कि जो अपना गैस का प्रेशर है वो कितना ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, ये अब जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हमारा मैक्सिमम वर्क होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमम वर्क का इक्वेशन मिल गया। नाउ इसी तरीके से हम इसी इक्वेशन से पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हम लोग को ये मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी हमें मिला है। तो ये बन गया मैक्सिमम वर्क की कंडीशन। अंदर ये माइनस साइन है, अंदर दूंगा तो कुछ ये वाला अपने को इक्वेशन मिलेगा, कितना चित्ती साइन है यार, आसान सा। अब यहाँ पे जरा ध्यान, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो अपना अपना। यहाँ पे देखो डीपी क्या है, स्मॉल प्रेशर है, डीवी क्या है, ये अपना स्मॉल वॉल्यूम है। तो ये दोनों चीजें स्मॉल स्मॉल है ना, मतलब इतने कम है ना यार। देखो अगर मान लो मैं आपको 0.1 दूं आंसर और दूसरा 0.1 दूं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, तो ओनली 0.1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर उन्हीं दोनों वैल्यू को मैं छोटी छोटी जितनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर बनेगा 0.01, जो कि इनसे भी छोटा है। और अगर कहीं मान लो 0.01 इंटू 0.01 किया तो ये बन जाएगा 0.0001, मतलब ये और छोटा बनेगा। यानी कि दोनों वैल्यू स्मॉल है और दो स्मॉल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और स्मॉल बन जाती है। तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जो डीपीडीवी है ये बहुत स्मॉल है, तो हमने इसको 0 मान लिया, यानी नेग्लिजिबल समझ लिया, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब है भी तो यार इतने कम है कि मान के कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने इसको कंसीडर कर लिया। सो व्हाट वी गॉट, dw इज इक्वल टू माइनस pvdv अपने को मिल गया, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे dw इज इक्वल टू माइनस pvdv ओनली मिला। अब आगे देखना गाइस, हम लोग को पता है कि अगर देखो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, ये छोटी छोटी, मतलब यहाँ पे जो वर्क हो रहा है स्मॉल स्मॉल वर्क, इसके लिए अगर हमको एक ही बार में सारे स्मॉल वर्क को अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब ये पिस्टन से वर्क हुआ dw, ये भी पिस्टन से हुआ dw, ये भी पिस्टन से हुआ dw, ठीक है, ऐसे इससे भी हुआ dw, तो मुझे टोटल चाहिए तो मैं सबको ऐड करना पड़ेगा ना। तो बट साइंस में हम लोग को पता है 10 तक तो हम इसका समेशन क्या करते थे, बट अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं अभी हम लोग, इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम इनिशियली V1 था और चेंज होके V2 हुआ था, तो वॉल्यूम को हम अपना लिमिट मान के इनिशियल एंड फाइनल इंटीग्रेट कर देंगे सारे dw को, और आगे क्या है माइनस pvdv, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम। इस कंडीशन के लिए हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ अपने को मैक्सिमम वर्क यहाँ पे मिल जाएगा माइनस pvdv। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे हम लोग। देखो गाइस, हमने इस इक्वेशन में pv यहाँ पे और dv है ऐसा, तो p में यहाँ पे हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय v ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इसमें कर दिया।
देखो यहाँ पे ऊपर भी v आ गया, नीचे भी v आ गया, यानी ऊपर नीचे v से हमने डिवाइडेड मल्टीप्लाई किया है और बाकी माइनस साइन बाहर ही रहेगा, ठीक है। नाउ एंड वी नो दैट फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन, हमने लिया था ना सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पाया, PV पाया था ना हमने, यहाँ पे देखो PV, तो इस PV की जगह में हमने यहाँ पे nRT डाल दिया, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस का यही इक्वेशन होता है और dV अपॉन V तो है ही है। बट वी नो दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, R इज द कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट होता है ये, और नंबर ऑफ मोल भी किसी भी गैस का कांस्टेंट ही रहने वाला है, बिकॉज ऊपर पिस्टन है तो गैस में ज्यादा मॉलिक्यूल आने नहीं वाले, उल्टा कम ही हो सकते हैं, बट ज्यादा नहीं होंगे, कम भी नहीं हो सकते वैसे, बट जो भी नंबर ऑफ मोल रहेंगे वो फिक्स रहने वाले हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। तो nRT कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन से इसे बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे V1 V2 आ जाएगा और dV अपॉन V। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ x dx ऐसे होता है, तो dx है यहाँ पे, ये dv काम कर रहा है dx का, ओके। जब आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, ठीक है। कैलकुलस मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4, ओके, तो याद रखना अच्छे से, 3 या 4 कोई तो है, ठीक है, तो बात ध्यान रखना। तो ना जो यहाँ से माइनस nRT है ये साइड चला जाएगा और यहाँ पे फोकस करना है इंपॉर्टेंट कंडीशंस को। ये V1 V2 ये लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रल इसे कहते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट दे देते हैं, बट इन द केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम नॉर्मल ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिमिट दी होती है ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है अच्छे से गाइस, बहुत इंपॉर्टेंटली, ओके। तो यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो माइनस nRT यहाँ पे साइड में आ जाएगा। और देखो मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया भी था, आपने अगर फिजिक्स का वीडियो देखा होगा चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स का, तो ln मींस होता है log टू दी बेस 10, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इतना, ठीक है, इतना यहाँ पे, इतना मतलब ln का मतलब होता है, बाकी ln log जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ln आ जाएगा और ये v को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इस बात पे आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो v को जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, इस चीज पे थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे v, v1, v2 ऐसे मिल जाएगा, माइनस nRT साइड में है तो साइड में आ जाएगा माइनस nRT, और अंदर क्या है ये ln, और हम देखो करते क्या है, पहले हम v2 को पुट करते हैं, देन हम v1 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln v2 माइनस ln 1, बीच में माइनस करना होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो माइनस nRT साइड में, और ln मींस तो log ही होता है ना, log, तो log ही रहता है ln का मतलब। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओगे, माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को अपॉन में मिल गया ln v2 माइनस v1। बट वी नो दैट यार कि यहाँ पे होता क्या है, ln का मतलब होता है, अगर आपको log के फॉर्म में लिखना है ln की वैल्यू को, फिलहाल दोनों log ही होते हैं, बट अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट ln इनटू log, देन ln की वैल्यू log के लिए इस तरीके से कन्वर्जन होती है। अगर ln x आपके सामने है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 log टू दी बेस 10x, इस तरीके से कन्वर्जन होता है। अगर आप x को, ln x को कन्वर्ट करना है log टू दी बेस 10x में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने को इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ln को हमने कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 यहाँ से मिल गया इस तरीके से, ठीक है, और log टू दी बेस 10 मिल गया, और बाकी v2 अपॉन v1 और माइनस साइन nRT तो सेम है। तो ये अपने को फाइनल मैक्सिमम वर्क का यहाँ पे इक्वेशन मिला, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 इज द फाइनल वर्क, जहाँ पे चेंज होके पहुंचे हैं हम लोग। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किए थे, जब अपने पिस्टन का यहाँ पे जो गैस था सिलेंडर का वॉल्यूम v1 था, ठीक है, और 2.303 ये क्या है, ये अपनी कोई वैल्यू है, nRT यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n हो गया, r कांस्टेंट वैल्यू, t इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, n log टू द बेस 10 तो log की वैल्यू है, जस्ट log है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ बट वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इन द केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन, जब टेम्परेचर अपना क्या होता है, कांस्टेंट, तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाता है, बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो PV, ये nR तो कांस्टेंट ही होते हैं ना, तो PV इज इक्वल टू PV हो जाता है, ठीक है, यानी कि P1 P2 अपॉन V2 V1, यानी कि सीधा सा इक्वेशन, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यही यहाँ पे इक्वेशन है इनडायरेक्टली, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो नाउ व्हाट इज मैक्सिमम वर्क इन द केस ऑफ प्रेशर, तो
वहां पे क्या था, V2 अपन V1 था ना, तो उसके जगह में मैं यहाँ पे P1 अपन P2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ना यार, V2 अपन V1 है, तो इसके जगह में मैं P1 अपन P2 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया P1 अपन P2 के लिए फॉर्मूला, और ये बन गया V2 अपन V1 के लिए फॉर्मूला। तो गाइस जो भी अब तक हमने सीखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम वर्क। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछता है मैक्सिमम वर्क के लिए और कोई कंडीशन दी हुई है, तो यू शुड यूज दीज फॉर्मूलाज, ओके। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2017 के पेपर में इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड 3 मार्क्स को यहाँ पे क्वेश्चन आया था। 3 मार्क्स को क्वेश्चन आया था, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल भाई क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला डेरिवेशन था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना है, जस्ट कितना सिंपल है, -2.303 NRT log to the वेस्टर्न V2 upon V1 अगर वॉल्यूम दिया है, अगर प्रेशर के लिए तो P1 upon P2, जस्ट उल्टा, बिकॉज वी नो दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन के हिसाब से आप यही निकाल सकते हो, यही निकालना होता है ना, मैंने बहुत बार बताया भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो नाउ यहाँ पे कंप्लीट हुआ वर्क अपना जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वर्क का पूरा टोटल कंडीशन गाइस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, सो नाउ अब हम